हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बांसा का। मेरे पाक पर तशरीफ फरमा काबिल कदर शख्सियतें वालाई के सदी तराम मोहतरम सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात न तो मनक़बत के अशार समात फरमा रहे हैं और बीच में एक इस्लाही बयान भी समात फरमाया। मैं भी आपके सामने कुछ वाज़ो नसीहत करने के लिए हाजिर आया। आप हज़रात से गुजारिश है कि जैसे अभी तक आप बैठे हैं, थोड़ी देर और आप अपना कीमती वक्त देने की ज़हमत फरमाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की मुनासबत से कुछ गुफ्तगू करने की मैं भी कोशिश करूँगा। और जो हज़रात महफिल में नहीं बैठे हैं, चाहे वो घर परिवार के हों या कि रिश्तेदार की शक्ल में हों या कि मेहमान की शक्ल में हों या कि पड़ोसी और गांव वालों की शक्ल में हों, मैं मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप महफिल पाक में तशरीफ़ लाएं और दारैन की सादतों से अपने आप को माला माल फरमाएं। अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप महफिल में जब बैठा करें कहीं भी तो बातें ना किया करें। अगर सुनने की तबीयत ना कहे, चाहे मर्द हो या औरत, उसे चाहिए कि अपनी नींद खराब ना करे, ना नींद खराब करे, ना अपने माँ बाप को धोखा दे कि हम मिलाद शरीफ सुनने के लिए गए हैं। मोहब्बत के साथ जाए और अपने बिस्तर पर सो जाए और ये नियत करके सोए कि इंशाअल्लाह मैं फजर की नमाज अदा करूँगा, तो सोने का सवाब मिलेगा। वरना फजर भी चली जाएगी, मिलाद भी छूटी, अफरा तफरी में आपका वक्त गया, सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुआ। इन महफिलों का मकसद कौम की इस्लाह होती है। ऐसी महफिलों का मकसद इल्म इजाफ़ा, मसाइल की जानकारी, कुरान व हदीस का बयान सुनकर के ईमान में जला पैदा करें, अपने अंदर दीनी और इस्लामी बेदारी पैदा करें,
बहुत सारे मकासद होते हैं इन महफिलों के सजाने के, और वहीं पर खैर व बरकत हासिल करना भी मकसद होता है। मैं तमाम अफराद से गुजारिश करूँगा, आले जनाब शब्बीर अहमद साहब और उनके जो भी मेहमान की शक्ल में है, ख़ानदान परिवार की शक्ल में है, सभी हजरात महफिल में उम्मीद करता हूँ कि बैठे होंगे। अगर कुछ लोग नहीं आए तो भी मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। और महफिल पे कुछ आदाब होते हैं, जब भी बैठा करें तो अपने सर को ढक कर बैठा करें, पाको साफ होकर बैठा करें, कपड़ भी पाक हो, आपका जिस्म भी पाक हो। तो इससे क्या होगा कि महफिल की जो बरकत होती है उसे आपको इंशाअल्लाह ताला हासिल होगी। तो थोड़ी देर मुझे भी आप समाअत फरमा लें। मैं सबसे पहले खैर बरकत के तौर पर अपने पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अली रहमत व रिज़वान की लिखी हुई नाते पाक के अशआर पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ समाअत कीजिएगा। पूरा मजमा बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। आने वाले कुछ कुर्सी आगे खाली, यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। हमारे नौजवान भाई जो पीछे बैठ रहे हैं, साया नहीं प्यारे, नुकसान करेगा। आगे आ जाइए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो एकदम आगे, एकदम आगे। हाँ आ जाइए, अच्छी बात है माशाअल्लाह। आप लोग तो एक ही बार में आ गए, वरना कई बार बुला। और आगे आ जाइए। ए भैया इधर आगे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। बड़े हैं तो और आगे आ जाइए आप लोग। इसमें कुर्सी आगे खाली बैठ जाइए, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और बड़े बूढ़े बुजुर्ग जहाँ बैठे उनको बैठे रहने दीजिए। हाँ माशाअल्लाह ठीक है। अंदर भी हो जाएंगे, शबनम नहीं पड़ेगी, नुकसान नहीं होगा। वरना ये शबनम जो पड़ रही है, ओस जिसे कहते हैं, गिरती है, नुकसान भी करेगा। समाअत कीजिएगा। मैं अशआर पेश कर रहा हूँ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक एक शेर मोहब्बत के साथ समाअत कीजिएगा। नबीर आला हजरत अली रहमत रिज़वान ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखी शायरी की है। हाफिज नूर अहमद साहब समाअत कीजिएगा। अब तीन ही लोग बचे हैं, तीन ही लोग बचे हैं। इधर हमारे करम फरमा हाफिज कारी कुदरतुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा, इधर हाफिज कारी नूर साहब तशरीफ़ फरमा है। और इन्हीं दोनों की सरपरस्ती में, सदारत में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। समाअत कीजिएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हाँ थोड़ा से बोल करके, जबरदस्ती नहीं करूँगा भाई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अपनी खुशिश कहना चाहिए। और अल्लाह की रज़ा के लिए ये अल्लाह की हम्दो सना है, तस्बीह है। समाअत कीजिएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से है कलेजा दहल जाएगा, खौफ से है कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी
उठेगी महशर के दिन और खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हाँ दहल जाएगा। पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब, पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब। थाम कर उनका दामन मचल जाएगा, पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब। थाम कर उनका दामन मचल जाएगा, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। और ये शेर में फिर से पढ़ रहा हूँ, इसका दूसरा मिसरा अलग होगा, समात कीजिएगा। पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हाँ दहल जाएगा। मुस्कुराते हुए आका आ जाएंगे, बोले मोहब्बत के साथ कि मुस्कुराते हुए आका आ जाएंगे, मुस्कुराते हुए आका आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा, मुस्कुराते हुए आका आ जाएंगे, मुस्कुराते हुए आका आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। हर नजर का पे उठेंगे महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। और ये भी शेर मोहब्बत के साथ समात फरमा लें। मौज का तेरा के हमसे चली जाएगी, मौज का तेरा के हमसे चली जाएगी। और रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, कि मौज का तेरा के हमसे चली जाएगी। रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा। एक इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, एक इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। एक इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, एक इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, सबका बेड़ा भंवर से निकल जाएगा, सबका बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। और वो पुल सिरात जिसके बारे में सुनते चले आ रहे, बहुत तेज है, बहुत बारीक, एकदम बहुत ज्यादा, अच्छे फिसल जाएंगे। लेकिन एक आशिक, एक मोमिन जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी, जो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, अच्छे अमाल के साथ जाएगा, उसका मामला क्या होगा? क्या भी डरते कांपते हिलते हुए गुजरेगा? हुजूर ताजुश शरिया अकीदा देते हैं नहीं, आशिक का मामला बिल्कुल अलग होगा। गुजरेगा तो कैसे गुजरेगा? शेर समात कीजिएगा मोहब्बत के साथ, मोहब्बत से बोले।
एक इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, सबका बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। राब सल्लिम वो फरमाने वाले मिले, राब सल्लिम वो फरमाने वाले मिले। क्यों सताते हैं ए दिल तुझे वसवसे, राब सल्लिम वो फरमाने वाले मिले। क्यों सताते हैं ए दिल तुझे वसवसे, क्यों सताते हैं ए दिल तुझे वसवसे। हाँ तुझे वसवसे, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए। कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए। कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा, कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा। और आखिरी शेर सबसे खूबसूरत शेर है, हर मुसलमान के, हर मोमिन की तमन्ना होनी चाहिए, हमारी आपकी जिंदगी का हासिल कौन सा दिन होगा, हमारी आपकी जिंदगी की मेराज कब होगी। समाप्त कीजिएगा। यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर हम मेरे दिल की यकीन है उनको खबर। इशारा समझ रहे हैं ना, जो गुंबद खजरा में आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर हम मेरे दिल की यकीन है उनको खबर, मेरे दिल की यकीन है उनको खबर। हासिले जिंदगी, हासिले जिंदगी, हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, हासिले जिंदगी होगा वो दिल मेरा। उनके कदमों में जब दम निकल जाएगा, हासिले जिंदगी होगा वो दिल मेरा। उनके कदमों में जब दम निकल जाएगा, उनके कदमों में जब दम निकल जाएगा। और मक्ते का शेर मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाने, मक्ते में क्या फरमाते हैं? अख्तरे अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है। अरे तेरा आका शहंशाह कौन है, के साथ बोले। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है। तेरा आका शहंशाह कौन है, तेरा आका शहंशाह कौन है। लो लगा तो सही शाह लौला किसे, लो लगा तो सही शाह लौला किसे। गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा, लो लगा तो सही शाह लौला किसे। गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा। एक इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अब कुछ बयान समाप्त फरमाने, इको नॉर्मल कर दीजिए, जैसे पहले था ऐसे कर दीजिए। ये निकाह की महफिल शुक्राने के तौर पे सजाई गई है। मुबारकबाद पेश करता हूँ आले जनाब शब्बीर साहब को और उनके तमाम साहबजादगान को कि ऐसे मौके पर कि जबकि एक तरफ सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदायगी हो रही है, तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई है।
यकीनन बहुत अच्छा पैगाम है सबके लिए। कुछ ख़ास बातें समाअत फरमा लें। शादी वगैरह का जो प्रोग्राम होता है, जिसे रत जगह का प्रोग्राम कहते हैं, बहुत मुख्तसर में होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी रहती हैं, लेकिन जब फेरिस्त लंबी रहेगी तो वक्त ज़्यादा हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है, मेहमान तशरीफ़ लाए हैं तो मौका देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसका लिहाज रखा करें। मेरे ख़्याल से जब तक लोग ताज़ा रहते हैं और सुनते हैं उस वक्त जब तक दिल दिमाग सब बेदार रहता है, वरना ज़्यादा देर हो जाती है तो लोग चले भी जाते हैं और जो बैठे रहते हैं तो उस एतबार से तबीयत नहीं लगती है। मोहब्बत के साथ सुनिएगा। मजमे में कोई के नहीं, माशाल्लाह मिला शरीक महफिल में इतने लोग बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, उठना बैठना मत लगाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये एक आयत करीमा का टुकड़ा है और इस टुकड़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अजीम पैगाम दे दिया है, या यूं कहिए कि ज़िंदगी गुजारने का एक मेयार कायम कर दिया है। एक मुसलमान को किस मोड़ पर कौन सा फैसला लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किस अंदाज में किस चीज़ को अंजाम देना है, किस काम को, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में सब बयान फरमा दिया, निचोड़ पेश कर दिया है। अभी हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला हबीबी इस्लाह मुआशरा के पहलू को रख करके और कुछ इस्लाह अक़ायद के ताल्लुक़ से बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हमें ये दर्स दिया है आसानी के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अच्छा और बेहतर तरीक़ा पूरी कायनात में किसी का नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातब फरमा के इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे हक में, तुम्हारे लिए अगर सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीक़ा किसी का है पूरी कायनात के अंदर, तो सिर्फ एक ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। समात कीजिएगा। जल्दी चाय दे के आप भी बैठ जाइए। एक ज़ात, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात, वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। किसने बयान फरमाया इस चीज़ को? अल्लाह ने। कहाँ बयान फरमाया? सबसे अफजल किताब कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने। कौन गवाही दे रहा है? अल्लाह गवाही दे रहा है कि तुम्हारे लिए अगर सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका, ये सबसे बेहतर सबसे अच्छा तरीका अल्लाह ने कॉमन एकदम आम बयान फरमाया है, कैद नहीं किया है कि ये तरीका तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, ये तरीका तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, महबूब का ये तरीका तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, या इस पहलू या इस गोशे में ये तरीका अच्छा, ये नहीं। अल्लाह ने कॉमन बयान फरमा दिया है। जिंदगी के हर पहलू में, पैदाइश से लेकर मौत तक, चाहे वो कहने सुनने का मामला हो, तवज्जो चाहता हूं, कहीं आने जाने का मामला हो, खाने पीने का मामला हो, पहनने ओढ़ने का मामला हो, किसी जगह जमीन पे आने जाने का मामला हो, कोई भी मामला हो, इबादत का मामला हो, मुआमलात का मामला हो, इस्लामियात का मामला हो, अखलाकियात का मामला हो, बच्चों का मामला हो, मियाँ बीबी का मामला हो, पड़ोसी का मामला हो, जानवर का मामला हो, जमीन का मसला हो, पेड़ पौधों का मसला हो, हमें कोई भी रस्म रवाज हो, कोई भी इबादत हो, कोई भी मामला हो, अल्लाह के रसूल ने हर पहलू पर रोशनी डाली है। हर पहलू पर, हर गोशे में अल्लाह ने बयान फरमाया, तुम्हें सिर्फ अपने महबूब की जात को देखना है,
सिर्फ रसूलुल्लाह की जात को देखना है। अगर तुम्हारा कोई कायनात के अंदर कोई तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा कोई सबसे अच्छा रहबर है, जिसकी पैरवी की जाए, जिसके पीछे पीछे चलने से अल्लाह हमारी दुनिया को भी संवार देगा, अल्लाह हमारी आखिरत को संवार देगा, जिसके पीछे चलने में जन्नत का सौदा हो जाए, जिसके पीछे चलने में अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, जिसके पीछे चलने में हमारा घर भी जन्नत का गहवारा बन जाए, जिसकी इक्तदा, जिसकी इत्तिबा करने से अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, जिसके पीछे पीछे चलने में हमारी नस्लें महकती रहे, हमारे फसलों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, वो सिर्फ एक जात मदीने वाले आका की जात है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है। अल्लाह बयान फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम कभी किसी की नकल करने की कोशिश करना, तुम्हें अगर इत्तिबा ही करनी है, पैरवी करनी है, किसी की नकल ही करना है, किसी का फैशन ही अपनाना है, किसी का तरीका अपनाना है अपने जिंदगी में, तो दुनिया के किसी और के तरीके को न अपनाना, तुम मेरे महबूब मदीने वाले आका के तरीके को अपना लेना, उनके पीछे चलोगे, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, मेरी रहमत तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारी दुनिया को भी संवार दूंगा, तुम्हारी आखिरत को भी संवार दूंगा। जिंदाबाद एक जात, नबी की जात। और तवज्जो के साथ मैं अपने बुजुर्गों की तवज्जो चाहता हूं, एक जात, नबी की जात। अल्लाह गवाही दे रहा है कि नबी से अच्छा किसी का तरीका नहीं। और इसी आयत में भी ये भी पता चल गया कि नबी से अच्छा कोई लीडर है नहीं, कयामत तक नहीं आएगा, पैदा ही नहीं होगा, न पैदा हुआ है न होगा, नहीं। ये अल्लाह बयान फरमा रहा है कुरान जैसी मुकद्दस किताब में। मेरी माए बहनें, अगर आपको बात करना हो तो आप यहां चली जाएं। आप पर्दे की चीज है, पहली बात तो, और पर्दे में बैठना चाहिए आपको, अंधेरे में पर्दा डाल के बैठना चाहिए। ऊपर से आप बात कर रही हैं, आवाज यहां आ रही है, आपको शुरू में आप बस से मना कर दिया मैंने, नहीं सुनना है तो जाइए घर चली जाइए, आदत से मजबूर हैं आप। अब आवाज ना कीजिएगा, नहीं सुनना होगा जाके सोइए चुपचाप, आदत से मजबूर होती हैं। कहीं मैयत में जाएंगी, प्रोग्राम में जाएंगी, यहां कुरान सुनाया जा रहा है, इसको नहीं सुनेंगे, हदीस सुनाया जा रहा है, इसको नहीं, अपनी जोते रहती हैं। है मेरी माँ बहन, कोई और नहीं है, अपने नाते कह रहा हूं, मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा। गलत बात है मेरी माँ बहनों, तुम्हारी आवाज घर के बाहर किसी अजनबी के कान में नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी आवाज ये पर्दा है। तुम्हारा नाम औरत रखा ही गया, औरत के माने पर्दा होता है, अपने आप को पर्दे में रखो, अपनी आवाज को पर्दे में रखो। जब तक पर्दे में रहोगी तुम्हारी इज्जत में आंच नहीं आएगी, तुम्हारी नस्लें महकेंगी, चमकेंगी, और जिस दिन पर्दे के बाहर तुम्हारी आवाज आ जाएगी, तुम आ जाओगी, ऐसे इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, और तुम्हारी हिफाजत करने के लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर नहीं आएगा। जहां बैठा करो अदब के साथ, तहजीब के साथ, अंधेरा होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, उजाले में नहीं, एकदम कायदे से बैठिएगा। मेरी आदत है, कोई उठक बैठक बोलता है, बोल नहीं पाता हूँ, मरज समझ लीजिए, या मेरी आदत सही नहीं है, तो तवज्जो चाहता हूं। एक जात, नबी की जात। अब इमामपुर के अच्छे मुसलमानों, मेहमानों, जरा आप बताइए, क्या नबी से अच्छा कोई है कायनात में? नहीं ना। मेरे आका ने जो तरीका दिया, क्या उससे अच्छा किसी का तरीका हो सकता है? तस्लीम है, माशाल्लाह। अच्छा और बताइए, इस्लाह हो जाए, क्या नबी से अच्छा किसी का चेहरा है कायनात में? क्या नबी से अच्छा लिबास दुनिया में किसी का है? क्या मेरे आका ने जो सर सजा के इमामे की शक्ल में दिया है, उससे अच्छा सर, उससे ज्यादा खूबसूरती किसी और के फैशन में है? नहीं। क्या मेरे आका ने जो पानी पीने का तरीका बताया है, उससे अच्छा तरीका दुनिया में किसी और का है? जो खाने का तरीका बताया, नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान ला के दिया है, क्या उससे अच्छी कोई किताब कायनात में है? तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका ने जो नमाज दी है, क्या उससे अफजल कायनात में कोई इबादत है? जिस इबादत के ताल्लुक से ये फरमाया गया, नमाज सबसे अफजल इबादत है, जिस नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने हमें देने के साथ साथ ये भी बता दिया, ये नमाज तुम्हारे दीन की बुनियाद है, ये नमाज तुम्हारे दीन का सुतून है। जब तक नमाज कायम रहेगी, तुम्हारा इस्लाम कायम रहेगा। जब तक नमाज कायम रहेगी, तुम्हारे दीन की बुनियाद कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। क्या मतलब? जब तक नमाजें तुम्हारे अंदर पाबंदी के साथ कायम और दायम रहेंगी, तो
तुम्हारे इस्लाम को कोई ढा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। जब तक नमाज कायम रहेगी इस्लाम कायम रहेगा, और जब तक इस्लाम कायम रहेगा मुसलमान भी कायम रहेगा। नमाज सलामत तो इस्लाम भी सलामत, इस्लाम सलामत तो मुसलमान सलामत। जिस दिन नमाज से हम दूरी इख्तियार कर लेंगे इस्लाम कमजोर हो जाएगा, जब इस्लाम कमजोर हो जाएगा तो मुसलमान भी ऑटोमेटिक। सब सामने है, सब सामने। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे की, समाप्त कीजिएगा। जिस मेरे आका ने जो इबादत दी उससे अच्छी कोई इबादत नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारने के उसूल दिए हैं उससे अच्छा उसूल कानून नियम कहीं है कायनात में? नहीं। यही तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान इस चीज को तस्लीम कर रहा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कोई नहीं, उनसे अच्छा चेहरा किसी का नहीं, तारीफ भी करता है। खुदा के बाद सबसे बड़ा मेरा नबी है, ये मुसलमान तस्लीम भी कर रहा है, और जबान से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इंतजार, अपनी मोहब्बत का ऐलान भी कर रहा है। कभी नारे लगाकर, कभी झंडे लगाकर, कभी जलसे सजाकर, कभी जुलूस निकाल के, कभी लंगर करके, कभी शरबत पिला करके, हर तरह से अपने नबी से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा है। तवज्जो चाहता हूं, उठिएगा नहीं, बहुत अगर मजबूरी नहीं आएगी तो। सबूत दे रहा है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ये कैसा सबूत है, कैसी मोहब्बत है, कैसी अकीदत है मुसलमानों, ये कैसा प्यार है कि इस प्यार में कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। कैसी अकीदत और कैसी मोहब्बत है कि नारे में कोई हकीकत नहीं दिख रही है। लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, जानते हो, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं, लेकिन इस नारे में कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। मामपुर के मुसलमानों जरा गौर से सुनना, नबी से अच्छा कोई नहीं, नबी से अच्छा चेहरा किसी का नहीं, नबी ने जो तरीका दिया है उससे अच्छा कोई तरीका नहीं, नबी ने जो कुरान दिया उससे अच्छी कोई किताब नहीं, नबी ने जो इबादत दी है उससे अच्छी कोई इबादत नहीं, नबी से अच्छा कोई नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, नारा नबी के नाम का, खाना नबी के नाम का, लंगर नबी के नाम का, जलसे नबी के नाम से, जुलूस नबी के नाम का, झंडे नबी के नाम के, कुमकुमे नबी के नाम के, सब नबी के नाम पर ये भी कह रहा है अपने नबी पर अपनी जान दे देंगे। लेकिन क्या वजह है कि सब कुछ नबी का तस्लीम है, नारा भी लगा रहे हैं और खुतबा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चेहरा आज तक नबी के दुश्मनों का बना है। बताओ क्या वजह है कि आज हम नारा नबी के नाम का लगा रहे हैं, अपने आप को आशिक़े मुस्तफ़ा कहते हैं, लेकिन जब पानी पीते हैं तो नबी के दुश्मनों के तरीके पर पीते हैं, खड़े खड़े पानी जानवरों की तरह पीते हैं। हमारा खाना खाने का तरीका नबी की सुन्नत के खिलाफ है, हमारा पानी पीने का तरीका नबी की शरीयत और सुन्नत के खिलाफ है, हमारा चेहरा नबी की सुन्नत से हटकर है, हमारा सर नबी की सुन्नत से हटकर है, हमारा लिबास नबी के दुश्मनों का, हमारा पानी पीने का तरीका नबी के दुश्मनों का, खाना खाने का तरीका नबी के दुश्मनों का, हमारा लिबास किसी और का है, हमारा लिबास किसी और का है। शादी ब्याह के अंदर जो हमारे रस्म और रवाज है वो नबी के दुश्मनों का है, रस्म और रवाज किसी और के हैं, हमारे जिंदगी गुजारने के उसूल किसी और के हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं नबी की इत्तिबा नहीं हो रही है, नारा नबी के नाम का पैरवी किसी और की हो रही है, नारा नबी के नाम का बच्चे किसी और के रास्ते पर चल रहे हैं, नारा नबी के नाम का बेटियां कहीं और जा रही हैं, नारा नबी के नाम का सब कुछ नबी का है, घर में हमारे कुछ और चल रहा है, हमारे बच्चे कुछ और सीख रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है, जरा मुझे समझा दीजिए, समझा दीजिए मुझे, कैसी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। अगर ये कह दे कोई गैर मुस्लिम कि आप लोग झूठे हैं, झूठे हैं आप लोग, तो शायद गलत नहीं होगा। कैसी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुरान दिया है उससे दूरी बना के रखा। आशिक़े मुस्तफ़ा, आशिक़े मुस्तफ़ा होने का दावा, आशिक़े मुस्तफ़ा होने का दावा, नारे लगाकर, जश्न सजाकर, गलियां सजाकर, अच्छी बात है, सारी चीज अच्छी चीज है। कुरान से दूरी बनी हुई है, नमाज से दूरी, मस्जिद से दूरी, रोजा से दूरी, शरीयत से दूरी, सुन्नत से दूरी,
सारी चीजों से दूरी बना ली है। कैसी अकीदत मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा किसी का तरीका नहीं है, नबी से अच्छा कोई हमारा आइडियल नहीं है, कोई लीडर नहीं है, नबी से अच्छी किसी की जात ही नहीं है। और जब शादी करते हैं एक तरफ नबी की सुन्नत अदा होती है, दूसरी तरफ ऐसे रस्म रवाज को अंजाम दिया जाता है जिससे नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, नबी को तकलीफ दी जाती है। बताओ कैसे मुसलमान है, कैसे आशिक मुस्तफा है। कसम खुदा की अगर ये दिल से तस्लीम होता कि मैं अपने नबी का सच्चा गुलाम हूं, मेरे नबी से अच्छा कोई नहीं है, मेरे नबी से अच्छा तरीका किसी का नहीं है, ये तो खुदा गवाही दे रहा है। खुदा ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है क़यामत तक के लिए। लेकिन हम मुसलमान अपने नबी के तरीके से दिन ब दिन हटते चले जा रहे हैं। नबी ने जो जिस तरीके से हमें रस्म रवाज कायम करने का हुक्म दिया है, हम उससे दूरी बनाते चले जा रहे हैं। आज मुसलमान किसकी इत्तिबा कर रहा है? जबान पर नारा नबी का है, लेकिन इत्तिबा किसी और की, बोली किसी और की, चेहरा किसी और का, लिबास किसी और का, घर में किसी और की आवाज है, बाहर किसी और की आवाज है। हमारा 24 घंटे जो भी गुजर रहा है नबी की सुन्नत के खिलाफ गुजर रहा है, नबी की पैरवी नहीं हो रही है। याद रखिएगा, जब तक मुसलमान अपने नबी के नक्शे कदम पर चलता रहा, पीछे पीछे चलता रहा, नबी की इत्तिबा करता रहा, हर हाल में चाहे जितनी गरीबी आ गई हो, चूल्हा जले ना जले, लेकिन नबी की पैरवी को छोड़ा नहीं है। कभी शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की, सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुट्ठी भर मुसलमानों में ऐसी बरकतें अता फरमाई है, अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद फरमाई है कि देखते ही देखते मुट्ठी भर मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर फैल गए हैं। लेकिन जब से मुसलमान जो है नबी के तरीके से दूर हो रहा है, कुरान से दूरी इख्तियार कर रहा है, नबी की सुन्नत से दूरी इख्तियार कर रहा है, मस्जिदों से दूरी इख्तियार कर लिया है, नमाजों से दूरी इख्तियार कर लिया है, शरीयत और सुन्नत से दूरी इख्तियार कर लिया है, जब से मुसलमान जलील हो रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इसकी इज्जत की इसकी इज्जत और आबरू की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये वजह क्या है? ये शरीयत और सुन्नत से दूरी इख्तियार करने का नतीजा है। मुसलमानों, इस्लाम को बढ़ाना चाहते हो, इस्लाम के दुश्मनों को नाकाम करना चाहते हो, इस आयत करीमा पर अमल करना शुरू कर दो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी से अच्छा किसी का तरीका नहीं। उठते बैठते नबी की सुन्नत, लेटते जागते हो नबी की सुन्नत, हमारा खाना पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक, हमारी शादी ब्याह के रस्म व रिवाज नबी की सीरत और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जिस दिन नबी की सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी ढल जाएगी, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों जगह कामयाबो कामरान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में तो खूब आ रही होगी। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? अल्लाह रहम फरमाए, खुदा गवाही दे, बंदा कुछ और करे। नारा जबान पर कैसे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमारी रस्म रवाज, चाहे अकीका हो, खतना हो, बच्चा पैदा हो, शादी ब्याह हो, अफसोस सद अफसोस कैसी कैसी रस्में रहती हैं। हम सिर्फ मामपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मुसलमानों से मुखातब हैं इस वक्त। क्या शरीयत की धज्जी उड़ाई नहीं जाती है? कितनी फजूल खर्ची होती है। सबसे अच्छा तरीका नबी का है। अगर जबान के साथ साथ दिल से तस्लीम है, करना पड़ेगा, ये ईमान है। तो अब आप अमेरिका को मत देखना, अब आप बरतानिया को मत देखना, इसराइल को मत देखना, अंग्रेजों को मत देखना, यहूदियों नसरानियों को मत देखना। हमें हर हाल में देखना है कि नबी ने कैसे करके दिखाया है, नबी ने क्या कहा है, हमें करनी है। शहनशाह बतहा की रजा जोई हमें करनी है। शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। डॉक्टर इकबाल ने आगे क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम सब तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। आज परेशान है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इसराइल को गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, यहूदियों को गाली देता है, नसरानियों को गाली देता है, उसके खिलाफ दुआ होती है, बद्दुआ होती है। लेकिन तरीका तो सब उन्हीं का है ना। अब बताइए, आप उनकी मदद कर रहे हैं कि मुखालफत कर रहे हैं? असल होता है किरदार, सीरत में होती है। खुदा के वास्ते बहरहाल उस तरफ नहीं जाऊंगा। ये तमहीदी गुफ्तगू थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के शादी के ताल्लुक से बहुत कुछ इरशाद फरमाया। तवज्जो के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ए मेरी कौम के नौजवानों,
तुम में जो निकाह के लायक हो गए, इस्तिताअत है, उन्हें चाहिए कि वो निकाह कर लें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मुझे गुफ्तगू निकाह के ताल्लुक से करनी है, तो उसी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरीक़ों में से एक तरीक़ा निकाह है। तो इसी तरीक़े पर बोलना मुझे। एक तरीक़ा निकाह है, ये भी नबी की सुन्नत मुबारक है। तुम में जो लोग निकाह के लायक हो गए, निकाह कर लें। इन नबी ने फरमाया, क्यों? फायदा क्या होगा? क्यों इरशाद फरमाया? निकाह से तुम्हारी निगाह की हिफाजत होगी, सुभान अल्लाह, और साथ ही साथ तुम्हारी शर्मगाहों की भी हिफाजत होगी। इससे अच्छा कोई और तरीका दुनिया में नहीं है जिससे तुम्हारी निगाह की हिफाजत हो जाए, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए। निकाह का सबसे अजीम और बड़ा मकसद, बहुत सारे मकासद निकाह के, लेकिन सबसे बड़ा मकसद क्या है? एक लड़की और एक लड़के को निकाह के जरिए गुनाहों से महफूज रखना है। गुनाहों से महफूज रखना। क्यों? क्योंकि निकाह से पहले जिससे बातें करना गुनाह, नाजायज़ गुनाह, जिससे मिलना जुलना नाजायज़ गुनाह, जिसका छूना नाजायज़ गुनाह, जिसका देखना नाजायज़ गुनाह, बातें करना चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट मोबाइल के ज़रिए, निकाह से पहले सब नाजायज़ गुनाह है। चाहे जिससे मिलना जुलना सब नाजायज़ गुनाह। जैसे निकाह होता है सारी चीज़ें हलाल और जायज़ हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा निज़ाम है। अभी तक वो आंखें गुनाह कर रही थी, शर्मगाह, हमारे हाथ पर बहुत सारे आज़ा हैं, गुनाह कर रहे थे, लेकिन जब निकाह होता है तो सारी चीजें जायज हो जाती हैं, सारी चीजें जायज होती हैं। तो निकाह का अहम मकसद क्या है? लड़की और लड़के को गुनाहों से महफूज रखना है। सबसे बड़ा जरिया गुनाहों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? निगाह फिर शर्मगाह। ये बताइए, हमारी नाफ के नीचे का हिस्सा उसे शर्मगाह बोलते हैं, मर्द हो या औरत। क्या बंदा सिर्फ निगाह ही से गुनाह करता है या सिर्फ शर्मगाह से? ज़बान से भी गुनाह करता है बंदा, कान से भी गुनाह करता है, हाथ से भी गुनाह करता है, पैर से भी गुनाह करता है ना। सोच के एतबार से भी गुनाह करता है बंदा, दिमाग ज़हनी एतबार से भी। तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ निगाह और शर्मगाही का जिक्र क्यों फरमाया? मेरी माया बहने बहुत गौर सुने, जल्दी से बैठ रहा हूँ, घबराइए नहीं। निगाह और शर्मगाह दो चीजें, यह हदीस शरीफ है, याद रखिएगा। सबसे पहले कोई चीज अगर गुनाह करती है तो हमारी निगाह करती है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारी निगाह का। पहले देखते हैं किसी चीज को, उसके बाद फिर वसवसे पैदा होते हैं, फिक्र सोच पैदा होती है, हाथ बढ़ता है, दिल बढ़ता है, कदम बढ़ता है, जबान खुलती है, कान में हरकत पैदा होती है। और दूसरी चीज मेरे आका ने क्या फरमाया? शर्मगाह। क्यों? क्योंकि निगाह से गुनाह शुरू होता है, शर्मगाह पे खत्म हो जाती है। माम बंदा निगाह से गुनाह शुरू करता है और गुनाह की एंडिंग, गुनाह का खात्मा कहां से होता है? शर्मगाह पर। इसीलिए निगाह और शर्मगाह का जिक्र फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे आका यानी जब भी गुनाह करेगा पहले निगाह से करता, खत्म शर्मगाह पे। जब भी गुनाह करेगा निगाह शुरुआत होती है, फिर सारे आज़ा उसके गुनाह करते हैं, फिर शर्मगाह पे खत्म। इसीलिए दो चीजों का जिक्र फरमाया गया, दो चीजों का जिक्र फरमाया गया। सबसे पहले निगाह से गुनाह करता है। तवज्जो चाहता हूं, निगाह पे थोड़ी रोशनी डालूंगा मैं। आप जरा गौर कीजिए, हम निगाह किस पे डालते हैं? जो गैर महरम हैं उन्हें देखना गुनाह है, अजनबी। एक होता महरम, एक होता गैर महरम। क्या आप लोग जानते हैं महरम किसे कहते हैं, गैर महरम किसे कहते हैं? शर्माइएगा नहीं, हमारे बड़े हजरात बैठे हैं, बड़ी माजरत से बड़े लोगों को मुखातब करने में थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होती है कि बड़ा बड़ा होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा लिखा हो। मुझसे बड़ा उम्र में है तो बहरहाल उसका अदब लिहाज किया जाएगा। महरम किसे कहते हैं, गैर महरम किसे कहते हैं? इस शरीयत की बोली है, शरीयत की बोली। आसान जबान में जान लीजिए कि महरम वो है जिससे निकाह हराम हो, जिससे निकाह करना हराम है, कभी निकाह नहीं हो सकता, वो महरम है। और गैर महरम जिससे निकाह करना जायज है, जिसे अजनबी कहते हैं, इसे अजनबी कहते हैं।
माँ महरम है कि नहीं? माँ से निकाह करना जायज है? नहीं, हराम। बहन महरम है हमारी, क्यों? निकाह करना उससे नाजायज, हराम है। बेटी, नानी, दादी, चाची, खाला, भांजी, भतीजी, ये सब महरम है हमारे। इनसे यानी जिनसे निकाह करना हराम है वो क्या है? महरम। एक मसला जान लीजिए, जानकारी होनी चाहिए ना, बात आगे। गैर महरम जिनसे निकाह करना जायज। इनके अलावा जो रिश्ते हैं, इनके अलावा जो रिश्ते हैं वो सब गैर महरम है। माँ, बहन, दादी, नानी, चाची, खाला, भतीजी, भांजी, पोती, नवासी, यानी कि ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ, दादी की तरफ से भी रिश्ता जो हमारा है, दादा की तरफ से, और जो नाना की तरफ से, नानी की तरफ रिश्ता है, दोनों तरफ से ये हराम है। समझ गए? इसके अलावा जो है गैर महरम में, उनसे निकाह जायज है हमारा। समझ गए? ये आसान डिफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप निगाह किस पे डालते हैं? बदनिगाही आम हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह की हिफाजत के ताल्लुक से बहुत कुछ फरमाया है। आप हदीस शरीफ पढ़िए तो निगाह के ताल्लुक से मेरे आका ने बहुत कुछ फरमाया है, बहुत कुछ फरमाया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर, गालिबन 18वें पारे के अंदर, 18वें पारा है सूरह नूर के अंदर, जहां औरतों को निगाह नीची करने का हुक्म दिया है, वहीं मर्दों को भी निगाह नीची रखने का हुक्म दिया। बल्कि औरतों को बाद में दिया, मर्दों को सबसे पहले कहा। मर्दों को पहले बयान फरमाया, औरतों का बाद बयान फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर 18वें पारे में। दोनों को निगाह नीची करने का हुक्म है। मेरी माँ बहनें बहुत गौर सुने, बहुत गौर सुने। आप ये तरीका सलीका अपने बच्चे और बच्चों सिखाएं। बदनिगाही आम हो गई है बहुत। निगाह का भी जिना होता है, निगाह का भी जिना होता है। गलत इरादे से, गलत नियत से किसी को दिख रहे हैं। किस पर निगाह डालते हैं? बदनिगाही कहाँ होती है? किसी और बेटी पर, किसी और की माँ पर, किसी और की बहन पर, पड़ोसी कहीं और चले गए। अच्छा बताओ, क्या कभी आपने अपनी माँ पर बदनिगाही की है? मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। है जुरात? भी वसवसा भी नहीं पैदा होता है, वो भी तो औरत है। सारी चीजें, सारा हुलिया वही है जो किसी और का है। कभी आपने बहन पर गलत निगाह डाली? कभी नहीं, कभी हो ही नहीं पाएगा। अच्छा बेटी पर? नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर कोई अजनबी मर्द जो आपका बेटा, आपका भाई ना हो, वो आपकी माँ पर अगर गलत निगाह डाले तो कैसा लगेगा आपको? कुछ इस्लाह कर रहा हूं मुआशरे की, तकरीर का मकसद इस्लाह करना है, मुआशरे की इस्लाह। तकरीर जमाने के लिए नहीं होती, याद रखिएगा। अगर कोई और आपकी बेटी पर, आपकी बहन पर, मां पर बदनिगाही करे, गलत निगाह डाले, इरादा गलत, तो आपको अच्छा लगेगा? उसका सपोर्ट करेंगे? कैसा लगेगा? मौला साहब कत्ल कर दूंगा उसे, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा, उसकी उंगली तोड़ दूंगा, काट दूंगा उसकी उंगली। ये तो ख्याल है ना? क्यों? इसीलिए कि मेरी माँ है। इसकी हिम्मत कैसी हुई माँ पर निगाह डालने की? मेरी बहन पर निगाह डालने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? मेरी बेटी पर इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई अजनबी मर्द मेरी माँ को गलत निगाह से देखे, मेरी बहन पर कोई गलत रोशनी डाले, निगाह डाले, मेरी बेटी पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी। इतनी गैरत बेदार हो जाती है, खून में लाली दौड़ जाती है, नसें सब बेदार हो जाती है, गैरत ज़मीर हमारा जिंदा हो जाता है मेरी माँ के साथ, मेरी माँ के साथ। माँपुर के अच्छे मुसलमानों, अगर आपकी माँ पर, आपकी बहन बेटी पर कोई गलत निगाह डाल दे, इतनी बेदारी आ जाती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब हम और आप किसी और की बहन बेटी पर निगाह डालते हैं तो कैसे बर्दाश्त होता है? वो भी तो किसी की माँ है जिस पर हम निगाह डाल रहे हैं। अरे वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है।
ये कैसा नजरिया दोगलापन है और माशरे का खून हो रहा है, कत्ल हो रहा है। जो नजरिया अपनी माँ के साथ रखा करो, अपनी बहनों के साथ रखा करो, अपनी बेटियों के साथ रखा करो। ये मेरी माँ है इसलिए बदनिगाही नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरी बेटी है इसी पर बदनिगाही बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। ये मेरी बहन है मैं बदनिगाही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यही नजरिया दूसरे की माँ बहन बेटी के साथ रखा करो। जिस दिन मुसलमान ये नजरिया रखने लगेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम से बदनिगाही का खात्मा हो जाएगा। जिस दिन बदनिगाही का खात्मा होगा उस दिन जिना और रेप बलात्कार का खात्मा हो जाएगा और पूरा माशरा गुनाहों से पाक व साफ हो जाएगा। इंसाफ से काम लो, इंसाफ का कत्ल मत किया करो। सबकी मां को अपनी मां समझो, सबकी बेटी को अपनी बेटी समझो, सबकी बहन को अपनी बहन समझो। जैसे अपनी मां बहन बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हो ऐसे कौम के समाज की हर बहन बेटी इज्जत और आबरू की हिफाजत किया करो। क्योंकि मुसलमान जो है, मुसलमान किसी की इज्जत और आबरू को तार तार नहीं करता है, बल्कि मुसलमान तो इसलिए पैदा हुआ है अगर किसी के लिबास के साथ, किसी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो अपनी जान पर खेल कर उसकी इज्जत की हिफाजत करे। मुसलमान इसका नाम है। और हमारा मजहब इतना वसी है, इतना कुशादा है कि मुसलमान तो मुसलमान, अगर कोई हिंदू की बेटी हो, हिंदू की लड़की हो, कोई हिंदू की मां, हिंदू मां हो, हिंदू बहन हो, अगर उसकी इज्जत के साथ, उसके कपड़ों के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो एक मुसलमान होने के नाते हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हम हिफाजत करते हैं अपनी जान पर खेल करके, ऐसे गैर मुस्लिमों की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत किया करो अपनी जान पे खेल करके, ताकि दुनिया जान जाए कि पैगंबर इस्लाम के नजदीक बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, चाहे मुसलमान की बहन बेटी हो चाहे हिंदू की बहन बेटी हो। दुनिया को पैगाम, ऐसा पैगाम दो कि आपके पैगाम को, आपकी सीरत के, आपके किरदार को देख करके कलमा पढ़ने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाए। इसी को कहते हैं इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है। इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है, पढ़ता गया है। निकाह अपनी दुरुस्त रखा करो, अपनी निगाहों को दुरुस्त रखो, कभी किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह मत डालना। और ये मसला मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, औरतों के लिए भी। और ऐ मेरी माँ बहनों, तुम पर्दे की चीज हो, तुम बाहर की चीज नहीं। तुम्हें कैद नहीं किया गया है, तुम्हें इंसानों में सबसे खूबसूरत बनाया गया है, तुम्हें सबसे कीमती चीज तस्लीम कर ली गई है। तुम गुलाब की तरह हो, तमाम फूलों का जो राजा है। तुम हीरे की तरह हो, कीमती चीज बाहर नहीं रखी जाती है, बर्तन की तरह वो दुकानों में सजाई नहीं जाती है। कीमती चीज हमेशा अच्छी तिजोरी के अंदर रखी जाती है। क्यों क्यों क्यों? ताकि किसी एतबार से डकैती न पड़ने पाए, चोर चोरी न करने पाए, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ न होने पाए। याद रखिएगा, आज ये चीज समझाई जाती है अपनी कौम को तो लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है, मुझे मेरी बहन पर भरोसा है, मेरी बीवी पर भरोसा है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। ये तो मैं भी तस्लीम कर रहा हूँ, हमारी बहन बेटियां सब अच्छी हैं, लेकिन जो बाहर डाकू टहल रहे हैं वो तो नहीं अच्छे हैं, जो बाहर जालिम ठहर रहे हैं वो तो नहीं अच्छे हैं, बाहर की हवा अच्छी नहीं है, बाहर की आबो हवा अच्छी नहीं है। तो हमें अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत जो है खुद करनी है। हमें जो है अपनी बहन बेटियों को इन डाकुओं से बचाना है, जिसकी यहाँ प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग के तहत सारा काम हो रहा है। तो हम किसी को मौका ना दें, किसी को मौका ना दें, ना हम मौका देंगे ना कोई चौका मार पाएगा। इसलिए अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद करें। कैसे करेंगे? जैसे नबी ने बताया है वैसे करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पर्दे की चीज फरमाया है, पर्दे के अंदर रहें, अपनी निगाह नीची करके चलें। औरतों को तो हुक्म है अगर जेवर पहने रहें इस अंदाज में चलें कि इनके जेवर के खनकने की आवाज किसी अजनबी के कान में न जाए। इतना सख्त हुक्म है, इतना सख्त हुक्म। आज कितना खलतमलत रहता है, कितना खलतमलत रहता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नबी से अच्छा किसी का तरीका नहीं। अफसोस सद अफसोस, किसी का तरीका नहीं। ये निकाह की महफिल है, अपनी बात को समेट रहा हूँ, खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज क्या होता है शादी ब्याह में, एक तरफ सुन्नत मुस्तफ़ा की अदायगी होती है,
या तो बारात आएगी या तो बारात जाएगी, यही होता है। या तो बारात आएगी या बारात जाएगी। नबी की सुन्नत की अदायगी हो रही है, अच्छी बात। उसके आड़ में क्या क्या होता है, मुसलमान क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी रस्में, ऐसा ऐसा तरीका अपना रहा है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। समात कीजिएगा, सिग्नल हो गया, श्रीनी आ जाए समझे सिग्नल हो गया खत्म करने का। ऐसी ऐसी रस्में, ऐसी ऐसी खुराफात। रत जगह होगा, उसमें खल्त मल्त हो जाएगा, मर्दों का औरतों का। अभी भी ढोल बजती है, औरतें गाना गाती हैं, हल्दी डे चलने लगा, ये खुराफात भी आ गई है। सब पीला पीला कपड़ा पहन लेंगे और उसके बाद खूब हुल्लाबाजी होती है। क्या है यार, इस्लाम की ऐसे इस्लाम मजबूत होगा? कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 35 करोड़ नहीं 70 करोड़ हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नबी की सुन्नत सीरत को छोड़कर आप अपने किरदार से इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं। सड़क पे उतरते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और घर के अंदर आते हैं, कोई मौका आता है तो जिसको मुर्दाबाद कहते हैं उसका तरीका अपनाते हैं आप घर के अंदर। ये क्या है? हल्दी डे चल रहा है, हल्दी डे चल रहा है, बारात निकलेगी, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तक अल्लाह गोद को हरी नहीं फरमाता है, मेरी माँ बहनें सुनिएगा, जब तक खूब मन्नतें, खूब इलाज, इस मज़ार पे उस मज़ार पे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले, इन बाबा से उन बाबा से, इनके यहाँ ये तावीज़ वो तावीज़, ठीक है अच्छी बात है, अपना कोशिश करते, दुआ वगैरह अच्छी चीज़ है, तावीज़ अच्छी चीज़ है, खूब अपनी मन्नतें, डॉक्टर के इलाज पे इलाज चलता है, रो रो कर इमाम साहब दुआ कीजिए अल्लाह हमारी गोद को हरी फरमा दे। तो जो चाहता हूँ दोस्तों सुन लीजिए, बताना दूसरों को, मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, क्या बात है चाचा, बस अल्लाह गोद हरी फरमा दे। बच्चा नहीं है, औरत हमारी जो है बड़ी मायूस रहती है, अच्छा दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। मुफ्ती साहब से दुआ, मौलाना साहब से दुआ, आलिम साहब से, कारी साहब से, हाफिज साहब से, हाजी साहब से, नमाजी साहब से, मुत्तकी साहब से, चलो पीर साहब का चले चले, पीर साहब से भी दुआ होती है। खूब दुआ पे दुआ, खूब दुआ, खूब ताबीज़, खूब नक्श, जो बता दो वही कर डालते हैं। कई लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं, करते हैं ना, कर देते हैं। अल्लाह इतना करीम है ना, इतना रहीम है ना, लाख नाफरमाने के बावजूद अल्लाह करम फरमा देता है। कितना करीम है, मेरे आका फरमाते हैं 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह को रहम आ ही जाता है यार, अल्लाह को रहम आ ही जाता है, करम आ ही जाता है, वो करम फरमाता है, रहम आ जाता है। 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार फरमाता। बंदा जब खूब घिसता है, खूब कोशिश करता है, खूब रोता है, खूब रोता है, खूब रोता है, अल्लाह को रहम आ जाता है, अल्लाह प्यार फरमाता है, अल्लाह उसकी गोद को हरी फरमा देता है। जब गोद हरी हो जाती है तो दिल की कली खिल जाती है, खुश होकर घर में खुशी के शादियाने बजने लगते हैं। खूब क्या बात है, हाँ माँ साहब दुआ कबूल हो गई, मुँह मीठा कीजिए। जब अल्लाह तबारक व तआला नेमत अता फरमाता है, माँ साहब दुआ की एक तावीज़ बना दीजिए, बच्चा बाहिफाज़त है, अल्लाह नजर बस से महफूज रखिए। तवज्जो चाहता हूँ, एक तावीज़ बना दे और कोई नक्श दे दें घर में, बच्चे कुछ होना, बस दुआ करें बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। 5 साल 10 साल 15 साल हो गया, माँ साहब दुआ करें बस बच्चे की उम्र हो रही है, कहीं अच्छा रिश्ता मिल जाए, बस मेरा बेटा दूल्हा बने, मैं अपनी माथे की निगाहों से देख लूं। सुभान अल्लाह। माँ बाप से बोले बड़ा खुशनसीब, बड़े खुशनसीब माँ बाप हैं जो अपनी जिंदगी में अपने माथे की निगाहों से अपने बच्चे को दूल्हा बनते देखते हैं। वो औलाद भी बड़ी खुशनसीब है जो अपने माँ बाप के सामने दूल्हा बनते अपने माथे पे सिर सजाते हैं। बड़े खुशनसीब माँ बाप औलाद होती हैं। बस दुआ कीजिए मेरा बेटा दूल्हा बन जाए। यहाँ तक दुआएं होती रही, वो दिन भी आ गया, तारीख पड़ गई, अब बेटा दूल्हा बनेगा। लेकिन अफसोस कब होता है, अभी तक तो इमाम याद आए, उलमा याद आए, खुदा याद आया, रसूलुल्लाह याद आए, कारी साहब याद आए, हाफिज साहब याद आए, हाजी साहब याद आए, पीर साहब याद आए, दुआ पे दुआ, मन्नत वलियों की मज़ारें याद आई। लेकिन हमारी कौम का हाल क्या है, मुसलमानों का हाल क्या है? जब बेटा दूल्हा बनता है, जिस दिन बारात निकलती है, उस दिन खुदा को भूल जाते हैं, रसूलुल्लाह को भूल जाते हैं। निशाना बुरी मुसलमानों से, सिर्फ आपको नहीं, इस्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, हकीकत भी है, इल्ला माशाअल्लाह, बस बहुत से कुछ लोग हैं जो लिहाज रखते हैं, वरना जो चल रहा है इस वक्त, जो चल रहा है मुसलमान,
खुदा को भूल जाएंगे, अल्लाह के रसूल को भूल, सुन्नत रसूलुल्लाह की अदा हो रही, मौलाना साहब को भूल जाएंगे, इमाम साहब को पता न चलने पाए, मुफ्ती साहब को पता न चलने पाए, पीर साहब को पता न चलने पाए। कौन याद आता है जब बेटा दूल्हा बनता है? तो नचनिया याद आता है, डीजे वाले याद आते हैं, गवैया याद आता है, ढोल याद आती है, म्यूजिक याद आती है, गाना याद आता है, फिल्में याद आती हैं, सीरियल, वो डीजे, वो तमाशे वाला याद आता, गोला वाला, ये वाला भी रखना, ये वाला पैकेज भी 50,000 लगेगा, कोई बात नहीं, ये वाला भी रखना, ये वाला भी रखना। अल्लाह अकबर, गोला, तमाशा, नचनिया, गवैया याद आते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? आज तो होना ये चाहिए था कि हम रो रो करके अल्लाह का शुक्र अदा करते, जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करते। ए अल्लाह तूने ये दिन दिखाया अपने महबूब के सदक़े में, अपने महबूब को सदका अता फरमाया, मेरी गोद को हरी फरमा दिया। ए अल्लाह तूने ये भी दिन दिखा दिया, आज मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, तो जबान से अल्लाह का शुक्र अदा हो और आंखों से आंसू जारी हो, यह होना चाहिए। माँ भी जबान से अल्लाह का खूब शुक्र अदा करती, आंखों से आंसू जारी होते, भाई भी शुक्र अदा करता, बहन भी शुक्र अदा करती, आंखों से आंसू जारी होते, रो रो के दुआ करते। तवज्जो चाहते, मेरी तरफ देखिए, खूब दुआएं होती, खूब दुआएं होती, खूब शुक्र अदा करते। लेकिन अफसोस ऐसे मौके पर लोग खुदा को भूल जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाते हैं, इमाम साहब को भूल गए, मौलाना साहब को भूल गए, मुफ्ती साहब को भूल गए, कारी साहब को भूल गए, पीर साहब को भूल गए। बताओ क्या इसी दिन के लिए मन्नत मानी थी कि बेटा दूल्हा बनेगा, हम डीजे वालों को करेंगे, हम 50,000 गोला दगाएंगे, ढोल बजेगी, म्यूजिक बजेगी? मुसलमानों, गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप ये वो सारी नहुसतें हैं जिसकी बुनियाद पे घर में बेबरकती होती है, रिश्ते में नाइत्तेफाकी पैदा होती है। ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर घर की रौनकें खत्म हो जाती हैं, घर की बरकत खत्म हो जाती है। मुझे देखिए, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, बस चंद मिनट और मुझे देखिए, तवज्जो चाहता हूं। शायद थोड़ी देर कोई खड़ी कर दे गाड़ी, बाद में अपने लगा लेंगे। है? अच्छा, तो ये कोई गाड़ी चलाने जानता हो, चाबी ले ले गाड़ी। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है, तवज्जो दीजिए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वो चीजें हैं जिससे घर में बेबरकती पैदा होगी, भाइयों में ना इत्तेफाक पैदा होगा, दूल्हे दुल्हन की खुशियां छीन सकती है। क्योंकि जहां पर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा होता है, वहां पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं, वहां पर रहमत और नूर की बारिश होती है। और जहां पर ये सारी खुराफातें, ये सारे काम होते हैं, शैतान वाले काम होते हैं, याद रखिएगा, वहां मनुष्यत पैदा होती है, वो घर आसिफ ज़दा हो जाता है, उस घर की रौनकें खत्म हो जाती है, हरियाली खत्म होती है। घर को बारौनक बनाना हो, घर की हरियाली को कायम दायम रखना हो, घर में चाहते हो रहमत और नूर की बारिश हो, दूल्हा दुल्हन की जिंदगी हमेशा महकती रहे, इनमें कभी ना इत्तेफाकी पैदा न होने पाए, हमेशा हमारे घर, हमारी नस्लें महकती रहे, चहकती रहे। तो नाच गाने के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर नाच गाना मत सजाए, नाच गाने की महफिल न सजाया करो, गोला तमाशा मत लगाया करो, फजूल खर्ची फजूल काम नहीं, बल्कि ऐसे मौके पर महफिल मिलाद मुस्तफा सजा दिया करो, महफिल औलिया सजा दिया करो, महफिल जिक्र हुसैन सजा दिया करो। जहां अल्लाह उसके रसूल की महफिल होती है, वहां से मनहूसियत का खात्मा हो जाता है, वहां शैतान गुजर नहीं होता है, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत और नूर की बरसात हुआ करती है। जब आप ऐसी महफिलों को सजाएंगे, खुराफात से बचे रहेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूल्हा दुल्हन ये जोड़ा हमेशा महकता रहेगा, इनकी नस्लें महकती रहेंगी और उस इलाके, उस आबादी में रहमत और नूर की बरसात होती रहेगी। आप और काम न किया करें, और काम न किया करो। गोला तमाशा अच्छी चीज नहीं है, फजूल खर्ची है, गुनाह के काम है। नाच गाना ये बहुत बड़े गुनाह काम है। और ऐ मेरी माँ बहनों, उसका आया मत करो, उसका आया मत करो तो पुनः नाराज हो जाएगी। बहनियन की ख्वाहिश है, ममानी लोग चाहते हैं, इनके चक्कर में मत रहना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला ताअत लि मखलूकिन
फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की पैरवी नहीं की जाएगी, चाहे जो हो। ये देखा जाएगा कि अल्लाह की खुशी नाखुशी कहाँ है, रसूलुल्लाह की खुशी नाखुशी कहाँ है। और एक दिन मरना है, आंखें बंद हो जाएंगी और मरने के बाद ये सब साथ छोड़ देंगे, अकेले कब्र में जाएंगे, सब मिट्टी डालकर चले आएंगे, कोई जाए आएगा नहीं। जिंदगी का हिसाब आपको खुद देना है। वहाँ बहनें नहीं आएंगी, वहाँ बेटा नहीं आएगा, वहाँ भाई नहीं आएंगे, वहाँ ममाई नहीं आएंगे, वहाँ पुप्पी नहीं आएंगे, पुप्पा नहीं आएंगे। इसलिए पुप्पी पुप्पा माई मामा के चक्कर में मत पड़ो, ऐसी ख्वाहिश किसी की पूरी मत करो जहाँ पर अल्लाह की नाराजगी हो, रसूलुल्लाह की नाराजगी हो, जिससे इस्लाम कमजोर हो। नहीं नहीं, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी हमें हर हाल में, हर पहलू पर, हर गोशे में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना है। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतर तरीका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसलिए नबी का तरीका अपनाओ, चाहे वो शादी ब्याह की रस्म हो, अकीके की महफिल हो, खतना का प्रोग्राम हो, या कि जो कुर्बानी का मौका हो, मंगने का मौका हो, कोई भी मौका हो, अल्लाह किसी भी नेमत से नवाजे, कभी जो है किसी और की इत्तिबा ना करना, हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करना। सलामती है तो इस्लाम के उसूल में है, सलामती है तो इस्लाम के उसूल में है, और भलाई जितनी है सब सुन्नतें। हाँ, टाइम खत्म हो गया, 11:30 बज गया। अब इंशाअल्लाह फिर कभी, जबरदस्ती तकरीर नहीं सुनाई जाती, इंशाअल्लाह फिर कभी शादी ब्याह गुफ्तगू होगी। तो सलामती है तो इस्लाम के उसूल में है, और भलाई जितनी है सब सुन्नते रसूल में है। न कहकशा में न शम्सो कमर में पाओगे जो बात मेरे नबी के कदम की धूल में है, जो बात मेरे नबी के कदम की धूल में है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो आए अभी वक्त बिखरने से बचा ले खुद को, वरना कौमों के तबाही के बहाने हैं बहुत। अपने बच्चों को बुजुर्गों की किताबें पढ़वा, उनके सफ़हात में पोशीदा खजाने हैं बहुत। हो आज भी बराहीम सा ईमा पैदा, हो आज भी बराहीम सा जो ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस जोड़े को दुनिया आखिरत में सलामत रखे, खूब खुशियाँ अता फरमाए। लड़की और लड़का दोनों घर वालों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत में खुशहाल रखे, शादी खाना आबादी में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शादी के तमाम मामलात में आसानियाँ अता फरमाए। कल के परसों के जो प्रोग्रामात हैं अल्लाह तबारक व तआला उसमें खूब बरकतें अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको आसमानी ज़मीनी बलाओं से वबाओं से महफूज व मामून फरमाए। जो कुछ बयान हुआ मुमकिन है किसी किस्म की कोई गलती, खामी, लफ्ज़िश, ख़ता, लफ्ज़न मानन किसी एतबार से मुमकिन हो सकती हो। मैं अहले मेंबर को आप सबको गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से, लफ्ज़िशों से, ख़ताओं से आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में एलानिया तौबा करता हूँ। हो सकता है मेरा मुझसे कोई सख्त जुमला निकल गया हो, सख्त लफ्ज़ निकल गया हो, मैं अल्लाह की बारगाह में एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पढ़ लीजिए।